हेलो एवरीवन। तो आपका प्यून का एग्ज़ाम है, बिहार सिविल कोड प्यून का एग्ज़ाम। उसके लिए मॉक 4 में मैथ के मॉक 4 में आपका स्वागत है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, बोर्ड मास का सरलीकरण। सिंपल कैलकुलेशन, 25 + 5 भागा 5 गुने 2 - 3 का मान क्या होगा। तो बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट तो है नहीं, ओ मतलब क्या होता है, ओ बोर्ड मास का नियम। तो पहले भागा का क्रिया करेंगे तो 5 × 5 = 1 हो जाएगा, ठीक है। और 25 और फिर उसके बाद गुना करेंगे, 1 को 2 से गुना कीजिए, -3 है और 25 है, 25 प्लस है तो 2 हो गया, 2 तो 25 × 2 = 27, 27 हो गया, ठीक है। 27 में से 3 गया तो कितना हुआ, 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, 60 का 3/4 + 20 के बराबर है। तो 60 यहाँ गुना कर दीजिए तो 4 से कट गया, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 × 3 = 45 हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तब 20, 45 20 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। दूसरा, 12 × 12 + 12 भागा 12 - 12, तो इसको गुना की 1 हो जाएगा। 12 12 144, 144, ठीक है। और 1 145 हो गया, 145 में से 12 घटा दीजिए तो 3 3 133 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, 0.5 0.5, तो 0.25 हो जाएगा और ये भी 0.25, तो 0.50 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 18 - 6 भागा 4 + 7, तो 18 में से 6 गया तो कितना हुआ, 12। 12 को 4 से भागा कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 और +7 कितना हो जाएगा, 10, ऑप्शन ए। अगला, समय और दूरी से क्वेश्चन। एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितना हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड को बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। तो 54 को 5/18 से गुना कर दीजिए तो 18 54, 5 15, 15 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार करता है, तो उसकी गति किलोमीटर में कितनी होगी। तो 600/5 मिनट में गुने 60, 60 से क्यों किए, मिनट को घंटा में बदलने के लिए, क्योंकि हमको किलोमीटर प्रति घंटा बोला गया है। तो ये 0 से 10 हो गया, 5 को 2 से गुना कीजिए तो 5 को 1 मरते 10 हो गया, तो 5 दूना 10, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं दिया हुआ, 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब 2 को 18 से बट 5 से करेंगे, 18/5 से, तो 5 18 9 36, तो 7.5 हो जाएगा, 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, 100 मीटर लंबी ट्रेन को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से खंबे को कितने समय में पार करती है। तो 30 किलोमीटर, 30 गुने 5/18, तो 18, तो कितना हो जाएगा, 3 छक 18, 3 दहा में 30, पर कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 50 25/3 हो जाएगा, 25/3। 100 मीटर है, 100/25/3, तो 3 ऊपर चल जाएगा, 3 हो गया, तो 25 दूना 50, 3 दूना 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 सेकेंड, ऑप्शन 2। यदि कोई वस्तु अपनी समान गति से 4/5 पर चलता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है, समान समय क्या होगा। तो 4/5 यानी समय का अनुपात उल्टा होता है, 5:4 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 20 है, तो 4 यूनिट बराबर 4 गुने 20 कर दीजिए, 20 चौके 80 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। दो शहर ए बी सी के बीच की दूरी 300 किलोमीटर है। दो कारें एक दूसरे की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है, वे कितने दिनों बाद चलेगी। तो 60 और 40 को जोड़िएगा तो 100 हो जाएगा, और 300 का कितना, 300 हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा, 3 घंटा, ऑप्शन नंबर 2। अगला, एक काम 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो 10 15 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 10 या 30 और 15 दूना 30, 5/30 हो जाएगा, 5 छक 30,
छः दिन, ऑप्शन नंबर 3। अगला 12 आदमी एक काम को 8 दिन में कर सकते, उसी काम को 6 आदमी कितने दिन, 12 आदमी 8 दिन में करेंगे। तो 6 आदमी कितने दिन में करेंगे, कितने दिन में, एक्स लिख देंगे। तो 6 दूना 12, 8 दूना 16 दिन में, ऑप्शन नंबर 2। एक ए और बी मिलकर एक काम को 4 दिन में करते हैं, ए अकेले 12 दिन में, तो बी कितना दिन में करेगा। तो ए और बट्टा बी, तो 1/b बराबर ए और बी मिलकर 1/b बराबर 1/4 हो जाएगा, और 1/12, 4 12 का लघुत्तम 12 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 12 कम 12 1, तो 2/12 हो जाएगा, 2 छक 12, 6 दिन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 1। अगला 5 व्यक्ति 5 दिनों में 5 कुर्सियाँ बनाता है, तो 10 व्यक्ति 10 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएगा। 5 दिन में 5 व्यक्ति 5 कुर्सियाँ बनाता है, तो M1 बराबर M1 D1 बटा W1, M2 D2 बटा W2। तो 5 दिन में 5 कुर्सियाँ बनाता है, 5/5, तो 10 दिन में 10 गुने 10 बटा W2, तो 10 10 में 100 हो जाएगा। सो W2 बराबर 100 हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर 1। अगला ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, यदि दोनों मिलकर काम करें तो 12 दिन में करते हैं, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। ए का कार्य क्षमता बी से दुगना है, तो ए का कार्य क्षमता बी से दुगना है, बी से दुगना है ए का, तो ए का 1 तो बी का 1, तो वो दुगना हो जाएगा 2, तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 गुने 12, तो 3 गुने 12 हो जाएगा, तो 12 तिया 36 हो जाएगा, 36। तो ए का कितना है, ए का 2 है, तो 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18, 18, ऑप्शन नंबर 1। अगला देखेंगे 16 नंबर, 5,000 रुपये में 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 5 वर्ष की दर से 2 वर्ष का, तो 1/10 हो जाएगा, तो 10 से 11 हो गया, तो 10 दाम में 100, 11 11 121, इसका करिएगा तो 21 हो जाएगा। तो 5,000 गुने बट्टा कितना हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा 100, और गुने 21, डबल जीरो कट गया 5 से, 5 कम 5, 5 दूना 10, तो 1050 हो जाएगा। 1050 तो है नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, तो PRT करके बनेगा, तो PRT बटा 100, 5,000 10 गुने PRT, पी के जगह पर मतलब हो जाएगा क्या, प्रिंसिपल 10 रुपया दर से, और 2 बरस के लिए, तो 100 से 2 जुना कट गया, तो 10 दूना 20, 20 पंचे 100, 1,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला कितने समय में 2,000 में 5% दर से 2,400 रुपया हो जाता है। तो 2,400 रुपया हो जाता है, तो 2,000 और कितना का अंतर है, तो 400 का अंतर है, कितने में 2,000 में। पी आर कितना दिया 5%, और समय नहीं दिया है, टी लिख दीजिए, बट्टा 100 कर दीजिए, तो 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, 400 बराबर है, तो 5 5 00 से 00 कट गया, तो 5 दूना 10 यानी 100 हो जाएगा, 100 टी, तो उधर जाएगा 100 टी, तो 100 टी बराबर 100 को इससे भागा कर दीजिएगा, तो 4 वर्ष हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला 10,000 को 10% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 1/10, तो 10 दाम में 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और 10 दाम में 100 होगा 121, तो 21 हो जाएगा इसका, ठीक है, 21 हो जाएगा। 1,000 100/21 हो जाएगा, तो 0 कट गया, तो 210 हो जाएगा, 1,000 में 210 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1,000 में 210 जोड़िएगा, तो कितना हो जाएगा, 210 रुपया CI निकल जाएगा, CI पूछा गया है, तो 210 रुपया, समझ में आया। जैसे 1/10 है, ठीक है, 1/10, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 10/100 कीजिएगा, तो 0 से 0 कट गया, 1/10 हो गया, ठीक है, 1/10, तो 10 है 2 वर्ष के लिए, तो 10 दाह में 100 हो जाएगा, और 10 का 1 जोड़ दीजिए, क्योंकि बढ़ रहा है, तो 11, तो 121 हो जाएगा इसका मतलब, इसका 100 हो जाएगा, दोनों में अंतर कितना है, 21 का है, तो 1,000 है, और बट्टा 100 कर दीजिए, गुने 21 कर दीजिए,
डबल जीरो कट गया, कितना हुआ 210। यही पूछा है सी आई 210 हो गया, यही 210 ऑप्शन नंबर 2। यदि कोई राशि साधारण ब्याज में 20 वर्ष में दुगना हो जाती है तो दर क्या है? तो 20 वर्ष में दुगना हो जाती है तो P बराबर PRT/100। तो T समय दिया हुआ है 20 बरस, तो 20 बरस हो जाएगा। तो PRT, तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा 100/20, तो 20 पंचे 100, 5 वर्ष हो जाएगा, 5%। अगला 8,000 का 5% क्यूब विधि से 2 वर्ष के बाद का विसर्धन क्या हो जाएगा? 8 बरस 1 प्लस R/100, तो 8,000 का 21 हो जाएगा, 100 105, 100 105 हो जाएगा, 105/100 हो जाएगा। तो 21 गुने 21 करिएगा, 20 गुने 44 हो जाएगा, 20 गुने 4 दूना 8, 8 8800 हो जाएगा, 8800 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला, यदि A/2/3 है, BC 4/5 है, तो ABC निकालिए। तो एक A, B और C, 2 3 और 4 5, 3 और 4, ये हो जाएगा 8, 4 12, 5 15 हो जाएगा। तो 2 से कटाइए, 2 से कटाइए 4, 8 12 15, 8 12 15 ऑप्शन नंबर यही में है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला, दो संख्याओं का अनुपात 3/4 है, 70 है, तो बड़ी संख्या क्या है? तो 4 3 7, 7 बराबर 70 है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 10। बड़ी संख्या पूछा, 10 को 4 से गुना कीजिएगा, 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 1200 में ABCD 2 3 का अनुपात में बताया था, 3 2 5 5 5 5 10 10, तो 1 बराबर 120 है। तो किसका पूछा है? B का पूछा, तो B का गुना कर दीजिए, 12 36 360 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 4 8 12 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? चतुर्थानुपाती, तो 4 8 12 चतुर्था, इसका पूछा है, x का पूछा है। ये दोनों को गुना कीजिए, 12 × 96 बराबर 4x। 4 से कटाइए, 4 दूना 8 4 चुके 16, x बराबर 24, चतुर्थानुपात 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। एक बैग 1 रुपये में 50, एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्के 5 6 और 8 के अनुपात में है, तो कुल राशि 210 है, तो 50 सिक्के में कितने राशि होंगे? तो 5 3 8 क्योंकि 6.05 3 रुपया हो जाएगा। 8 को गुना कीजिएगा 0.25 से, तो 2 रुपया हो जाएगा। कुल 10 यूनिट है, यूनिट 210 है, तो 1 यूनिट बराबर 2 हो जाएगा। 50 पैसे का मूल्य 3 गुने 21 63 हो जाएगा। सिक्कों की संख्या 63 गुने 2 हो जाएगा 126। निकाल का विकल्प की टूटी जांची अनुपात आधार पर 120 सटीक बैठता है, तो ऑप्शन नंबर 2। अगला, 20 का 20/30 परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 3 दूना 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20/100 का 30/100, तो कितना हो जाएगा? ये 10,000 10,600, तो 0.2 से 2 जीरो कट गया, तो 2 जीरो के बाद ऑप्शन नंबर 0.06, ऑप्शन 1। एक आयत की लंबाई 10 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर, तो क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुने चौड़ाई 10 × 50 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 5 प्राकृतिक संख्या का औसत कितना होगा? 1 2 3 4 5, 5/5, 15/5 बराबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। एक वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई, 600 में बेची गई, कितना का अंतर है? 100 का अंतर है। कितना पर? 500 पर, गुने 100, तो डबल जीरो कट गया, 20%, ऑप्शन नंबर 2। x का 10% बराबर 50 है, तो 10/100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 1/10, 500 हो जाएगा। इधर से 10 से गुना कीजिएगा 50 को, तो 500, ऑप्शन नंबर 1। 625, 25 का होता है 144, 12 का होता है 7 3 37 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उसकी भुजा के, तो एक क्यूब बराबर 64 है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 4, ऑप्शन नंबर 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 हो जाएगा। 2 ही एकमात्र सम अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी होती है। 34 नंबर, 2 का क्यू और 3 का क्यू। 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू
3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 8 72 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। एक त्रिभुज का दो कोण 60 डिग्री और 40 डिग्री है, तीसरा कोण क्या होगा? तो 60 डिग्री 40 डिग्री है, तो 60 और 40 क्या करेंगे? 60 और 40 180, टोटल 180 डिग्री होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो 60 40 को जो 100 हो जाएगा, 100 में से 180 गया तो 80 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोर्ड मास का देख लीजिए नियम, मैथमेटिक का बोर्ड मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है ऑर्डर, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, ए मतलब एडिशन यानी प्लस, और एस मतलब सब्सट्रैक्शन यानी माइनस। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है? लाइक करना है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।